नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चिल्काना में 10 मुहर्रम रोज असुर को शिया समुदाय के लोगों द्वारा भारी पुलिस बल एवं सुरक्षा बल के जवानों की मौजूदगी में करबला के 72 शहीदों की याद में जुलूस निकाला गया। शिया समुदाय के लोगों के सदर अली इमाम उर्फ प्रिंस की अगुवाई में परंपरागत तरीके से शहीदों की याद में मोहल्ला मजार हसन स्थित हुसैन इमाम की हवेली से ताजी व आलम के साथ मोहल्ला हामिद हसन में शीश महल पहुंचे, जहां पर सोगवारों ने जंजीर कोरिया से मातम कर अपना खून बहाया और नोहा हनी करते हुए बड़े इमाम बाड़े की बारगाह पर गए। मातम का जुलूस सुराया गेट होते हुए सुल्तानपुर पहुंच, जहां से शांतिपूर्ण रूप से करबला पर जुलूस का समापन किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से चिल्काना थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जुलूस में आजम हैदर, समर अब्बास, कमर अब्बास, जायर हुसैन चांद, हैदर अली, आमिर जैदी, सुहेल जैदी, खतीब जैदी, अरमान जैदी, साने हैदर, मेहंदी हसन, शिबू तहरीर आबाद, नकवी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरसावा में मंडल कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर नमन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कैराना के पूर्व सांसद मुख्य अतिथि प्रदीप चौधरी ने श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा जनसंघ की स्थापना जैसे नवभारत के निर्माण के उनके महान कार्यों पर चर्चा की। पूर्व विधायक नरेश सैनी ने और नगर अध्यक्ष सागर चौधरी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी न केवल जनसंघ के संस्थापक थे, बल्कि एक ऐसी चेतना के वाहक थे जो हर कार्यकर्ता को मातृभूमि के प्रति समर्पण का संदेश देती है। उनका जीवन दर्शन आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को संबल प्रदान करता है। इस अवसर पर राजू पंवार शुगर मिल चेयरमैन प्रमोद राणा, नवीन जैन देहात मंडल अध्यक्ष ओम कुमार सैनी, कृष्ण गोपाल गुम्बर, सचिन सैनी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिर्जापुर में मोहर्रम का मातमी जुलूस थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में हल्का इंचार्ज एसआई भूपेश शर्मा व भारी पुलिस बल की देखरेख में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जुलूस इमाम बाड़े से शुरू हुआ और मेन मार्केट को होते हुए बड़ा कुआं चौक पर पहुंचा, जहां करबला के शहीदों को याद कर खूब मातम हुआ और बड़ा कुआं चौक हजरत इमाम हुसैन की सदाओं से गूंज उठा। हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि हजरत इमाम हुसैन पर करबला में जुल्म कर शहीद किया गया था। मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम ए आशुरा मनाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। चिल्काना पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर यमुना नदी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी के नेतृत्व में टीम ने बर्था कायस्थ पछेड़ मार्ग पर जांच अभियान चलाया और बिना किसी वैध खनन दस्तावेज के अवैध सामग्री ले जा रहे 4 ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने चारों ट्रकों को थाने लाकर खनन एवं ओवरलोडिंग के आरोप में सीज कर दिया है। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर सुबोध कुमार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात कही है। गंगोह में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट बना हुआ है। एसपी देहात सागर जैन ने गंगोह पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस बल के साथ मुख्य मार्गों का पैदल निरीक्षण कर कोतवाल पीयूष दीक्षित, नगर पालिका कर्मचारियों और एलआईयू अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सभासद दीपांशु गोयल, जुबेर मंसूरी के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज 7 जुलाई 2025 को गंगा कस्बे में आना हुआ, जिसमें कि आज यहाँ पर मुहर्रम का एक जुलूस है जो काफ़ी बड़ा जुलूस यहाँ पर निकलता है, जिसमें करीब 1000 से 1500 लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें जो ये जुलूस है ये कस्बे में मार्केट एरिया में ही निकलता है पूरा, और इसमें कुछ अखाड़े भी होते हैं जो अखाड़े में खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर पूरा रूट स्टार्ट से एंड तक भ्रमण कर लिया गया है और इसमें विस्तृत ड्यूटी। गंगोह में शिवचौक स्थित रामलीला भवन में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 53 से अधिक मरीजों की आधुनिक मशीनों द्वारा जांच कर 18 को चश्मे एवं 5 को मोतियाबिंद ऑपरेशन की सलाह दी गई। इस मौके पर बजरंग दल से दिग्विजय त्यागी, संदीप चौधरी, अतुल सैनी, राजाराम, शिवम वर्मा, मोहित ताताहिड़ी एवं डॉक्टर शॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के दीपक रावत, शिवानी वंशिका सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा प्रत्येक वर्ष
1 जुलाई से 7 जुलाई तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। सेवा सप्ताह के अंतर्गत जो है वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते हैं, कोई मेडिकल कैंप होते हैं, आँखों की जांच के कैंप लगाए जाते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कड़ी में आज गंगों में नेत्र जांच का जो है कैंप आयोजित किया गया है और वही ये कार्यक्रम है। इंडियन हर्ब्स द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट में छात्रों के लिए एक बुक बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत निर्धन छात्र इस बुक बैंक से पुस्तकें लेकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। इन पुस्तकों के रखरखाव के लिए 14 बड़ी स्टील की अलमारियां भी संस्थान द्वारा प्रदान की गई है। इंडियन हर्ब्स के निदेशक सुधाकर अग्रवाल ने बताया, उनका संस्थान इस शिक्षण संस्थान और इसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए निरंतर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता रहा है। उसी क्रम में इंडियन हर्ब्स के संस्थापक व उनके पिता श्री रामलाल अग्रवाल जी की स्मृति में इस बुक बैंक की स्थापना की गई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य हर्षदेव स्वामी व विज्ञान शिक्षक प्रदीप ने विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना करने पर इंडियन हर्ब्स एवं उनके निदेशक सुधाकर अग्रवाल का आभार व्यक्त करते हुए इस अवसर पर इंडियन हर्ब्स के सीनियर मैनेजर HR अशोक धीमान, एग्जीक्यूटिव विवेक कुमार, नीरज सिंह, राहुल, आचार्य प्रदीप कुमार, स्मिता सिंह, जावेद सिंह, कुंवरपाल सिंह, चंद्रशेखर दिव्या सिंह, प्रियंका, राजवीर सिंह, कुलदीप सिंह, दुर्ग विजय सिंह, आशा, शबनम, मीनाक्षी, राजकुमार मौजूद रहे। सुधाकर अग्रवाल जी, आज क्या प्रोग्राम था स्कूल के अंदर? आज यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट में श्री रामलाल अग्रवाल मेमोरियल बुक बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें 9, 10, 11, 12 कक्षाओं के सभी विषयों की सभी पुस्तकों के 50-50 सेट उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि जो बच्चे इन पुस्तकों को स्वयं खरीदने में उनको दिक्कत है या असमर्थ है, उनको भी ये पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। प्रतिवर्ष इनको ये निःशुल्क जो है इशू की जाएंगी और सत्र के समाप्ति पर ये वापस बच्चे जमा करेंगे और अगले क्लास जिसमें वो पहुंचेंगे उसकी नई किताबें उनको वापस निःशुल्क जो है इशू की जाया करेंगी। इस प्रकार जो है ये हमारी प्रयास है हमारी कंपनी इंडियन हर्ब्स की तरफ से कि बच्चे हैं जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति के, उनको हम लोग सहयोग कर सकें। ये इंडियन हर्ब्स की तरफ से हर स्कूल के बच्चों को दी जाएगी या सिर्फ? अभी हमने शुरुआत की है। अभी आज जो है यहाँ पर स्थापना की गई है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट में। वैसे अभी हमारी बात चल रही है और ये बेहट में एक जो है सतपुरा में एक विद्यालय है, वहाँ पे भी हम इसी तरह की एक स्थापना कर रहे हैं बुक बैंक की। उसमें हमारी माता जी के नाम से उसको स्थापित कर रहे हैं। ठीक है सर। कांग्रेस जिला कार्यालय सहारनपुर में आयोजित हुआ पद ग्रहण एवं संकल्प समारोह, जिसमें जिले की नई कांग्रेस टीम को पदनाम पत्र और नेम प्लेट सौंपी गई। समारोह में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और आत्मविश्वास देखने को मिला। जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित हुई नई टीम जिसे मैदान में उतरने का आदेश देते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने साफ कर दिया कि अब संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत होगा और हर चुनाव में दमखम से उतरेगा। सबसे बड़ी बात, सांसद इमरान मसूद का दमदार ऐलान। मंच से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सीधा ऐलान करते हुए कहा, 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी दम पर सरकार बनाएगी। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक हर चुनाव में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। अब प्रदेश में कांग्रेस को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। मैं संकल्प लेता हूं कि शोषित, पीड़ित एवं वंचितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की विचारधारा। देखिए, पूरे देश में पार्टी का संगठन सर्जन कार्यक्रम चल रहा है और राहुल जी के दिशा निर्देश पे, खड़गे जी के मार्ग निर्देशन में इस काम को चलाया जा रहा है कि हम लोग कांग्रेस को बूथ लेवल तक मजबूती के साथ पहुंचाने का काम कर दें। और उसी के अंदर आज जिले की और शहर की कार्यकारिणी का उनको मनोनयन पत्र दिया गया और एक शपथ जो कांग्रेस के जनों ने लेने का काम किया उसको लेने का काम किया। जी, पूरी कार्यकारिणी है 120 एक शहर के हैं, शहर और जिले के दोनों 120 लोग हैं कार्यकारिणी। बात करिए, वो फिल्म आ रही है उसके खिलाफ बहुत विरोध हो रहा है राजस्थान। देखिए, क्या है कि सांस्कृतिक रूप से ये लोग लोगों को करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बौद्धिक रूप से, और
जो चीज देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करे उससे परहेज करना चाहिए। एक घटनाओं को चूज कर लेते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं और भी हैं जो बहुत विभत्स हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं होगा। लेकिन आप नफरत पोषने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हो, तो नफरत पोष रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। SC/ST की आप बात करते हैं, कितने लोगों को आपने इस कार्यकारिणी में सदस्य बनाया है, उनको पद पर 35%। 2027 के चुनाव होने वाले हैं, आपके परिवार से कितने लोग जो है उस चुनाव को लड़ने वाले हैं? मेरे परिवार से 7 लोग लड़ेंगे, खड़े सब लोग बैठे। मेरा परिवार ये है, खून के रिश्तों का परिवार नहीं होता है, वैचारिक रिश्तों का परिवार है, और वैचारिक रिश्ता है कांग्रेस, ये परिवार ये लड़ेंगे। अभी आपने बात की ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो कि अवेलेबल हो 24 घंटे बाद में ढूंढना ना पड़े। आज के समय में अगर MP साहब के पास किसी को अपनी फरियाद लेके ना जाना हो तो कार्यालय पे ठीक है, कार्यालय नहीं खुलता है। किसका कार्यालय नहीं खुलता भाई? परमानेंट कार्यालय ओपन है। कस्बा गंगोह में शिया समुदाय द्वारा मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम बारगाह में मजलिस के बाद मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस इमाम बारगाह से प्रारंभ होकर कुतबे आलम मखदूम जहां इलाही बख्श को होते हुए अनमोल सिटी स्थित करबला पर जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान जुलूस में अलम के पीछे अंजुमनों के मातमी जवान सीना जनी और नोहा ख्वानी करते हुए व हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदयत मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद, हमजा मसूद, शाह मेहताब, कुद्दूसी, यावर अब्बास, जवाद हुसैन, सैयद हैदर, सैयद बिलाल, सैयद रहबर, सैयद आसिफ मौजूद रहे। कस्बा देवबंद क्षेत्र के गांव गढ़े इसरपुर में रविवार देर शाम नमाज के दौरान बारात में डीजे को धीमी आवाज में करने को लेकर 2 अलग अलग समाज के युवकों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। गांव में नाथी की पुत्री की बारात आई थी। बाराती डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे। इस दौरान जब बारात एक मस्जिद के सामने पहुंची तो मुस्लिम समाज के कुछ युवकों ने नमाज का समय होने की बात कहकर डीजे की आवाज कम करने को कहा। इसको लेकर दोनों पक्षों के युवकों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। इसमें पंकज उर्फ पिंकू और वंश जबकि दूसरे पक्ष के भी लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बात क्या हो रही थी, वहाँ से हम बरात नाच रहे थे। हाँ। जो चाचा लड़का आया था नहीं वो, उसका लाल पंगा हुआ था वहाँ से। वो शायद 10-12 लड़के छेद रहे थे वहाँ का छुटान में। वहाँ से उन्होंने सुने ही नहीं, उन्होंने मेरा बजाना शुरू कर दिया। मैंने को पकड़ा, उन्हें समझाया भी, लेकिन फिर उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। नहीं, हम दो होते जी। वजह क्या थी, क्यों मार रहे थे? वजह सिर्फ अजान की बात थी। अजान की? हाँ जी। सहारनपुर में थाना गागलहेड़ी पुलिस और बदमाशों के बीच आज सुबह कोलकी टोल प्लाजा के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, काफी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है और उसके खिलाफ सहारनपुर में आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। SSP आशीष तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया, इनामी बदमाश काफी समय से वांछित था। गागलहेड़ी पुलिस की सतर्कता से बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरार बदमाशों की तलाश जारी है। SSP के निर्देशन में इलाके में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुत्र जगसीर सिंह, ये रहने वाला जो है ग्राम सालीवाला रोड, चौटाला थाना, डबवाली सदर जिला, सिरसा, हरियाणा का है। तो इसकी आज गिरफ्तारी हुई है और ये पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ये एक प्रोफेशनल शूटर है जिसका क्रिमिनल इतिहास भी है। इसके ऊपर में 7 मुकदमे लिखे गए हैं जो कि मेनली जो है हरियाणा राज्य के अंदर लिखे गए हैं। इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है, क्राइम हिस्ट्री भी है, जो अभी ASP साहब आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। तो आज जो है इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो इनके अन्य सदस्य हैं, इस टीम के अन्य सदस्य हैं, उसके पीछे भी पुलिस टीमें लगी हुई हैं और उनकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। 1 लाख का नामिया था, तो ये पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई है। इसमें जो टीम है वो गागलहेड़ी थाना और जो हमारी सर्विलांस और SOG की टीम है, उन लोगों ने ये किया है और 6 महीने की लगातार चेस करने के बाद में आज ये क्रिमिनल जो है वो पकड़ा गया है और इसके अन्य साथी भी जो है वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। और इसका जो डिटेल है, इसके अलावा जो घटना में जो सारी कार्रवाई हुई थी और इसके बाद में इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि ये जो क्रिमिनल है उसका किस तरह का इतिहास रहा है, उसके बारे में SP साहब को
एसबीडी जिला चिकित्सालय की जर्जर और उपेक्षित अवस्थाओं को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं। अस्पताल में मरम्मत न होने के कारण रोगियों एवं तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी श्रीमती सुमित्रा नौटियाल के नेतृत्व में महिलाएं सीएमओ कार्यालय पहुंची और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार को ज्ञापन में बताया कि चिकित्सालय परिसर में बने रैंपों का कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे दिव्यांग एवं वृद्ध मरीजों की आवाजाही में कठिनाई हो रही है। ज्ञापन देने वालों में श्रीमती रीना, श्रीमती उषा, ममता रानी, नीलम, श्रीमती प्रेम रानी, श्रीमती उर्मिला, श्रीमती सीमा, श्रीमती उषा, श्रीमती गीता मौजूद रही। बताइए जी। नाम सुमित्रा है। ये मैं जनहित के लिए यहाँ ज्ञापन देने आई हूँ। जो अस्पताल में खिड़कियाँ, लाइटिंग, ये बदबू बहुत गंदगी हो रही है। मरीजों के जो साथ में आते हैं उन्हें भी बहुत परेशानियाँ, लाइटिंग पेशाब की बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत गंदगी हो रही है। यहाँ कोई सरमाएदार कोई नहीं देखता। किसे दिया आपने ज्ञापन? मैंने ज्ञापन सीएमओ साहब। क्या आश्वासन दिया सीएमओ साहब? सीएमओ साहब ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। सहारनपुर नगर निगम का खेल, पहले पुलिया बनवाई फिर खुद तोड़ दी। जनता में आक्रोश, सम्राट सिटी के नाम पर हो रहे पैसों का खुला बंदरबांट। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर उठे सवाल। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नगर निगम द्वारा अंबाला रोड स्थित थाना कुतुब शेर के पास बनाई गई सड़क और पुलिया को कुछ ही समय में तोड़ने की घटना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से विकास कार्यों में घोटाला और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। मंडला आयुक्त अटल कुमार राय ने हाल ही में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का निरीक्षण कर अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा करने और लापरवाह संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। जनता अब नगर निगम से जवाब मांग रही है। विकास के नाम पर आखिर ये मजाक कब तक है? सहारनपुर यौम आशुरा के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहीदों की याद में सहारनपुर में पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहीदों की याद में सहारनपुर में पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला गया। ये जुलूस बड़ी इमाम बारगाह जाफर नवाज से शुरू होकर पुल सब्जी मंडी, जामा मस्जिद कला, मोरगंज, भगत सिंह चौक, हुमरान रोड, पुरानी चुंगी, महाराज सिंह कॉलेज होते हुए पुराना घास कांटा स्थित करबला पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस में शामिल एडवोकेट मंजर हुसैन काजमी, डॉक्टर अथर अब्बास, इशरत हुसैन, जमीर काजमी, सिब्तैन रजा, कौसर अब्बास मौजूद रहे। नकुड़ पुलिस ने 3 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जनपद सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत नकुड़ थाना प्रभारी अविनाश गौतम के नेतृत्व में नकुड़ थाना पुलिस द्वारा 3 वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सेलाकोई फार्मासिटी स्थित आईजीएल कंपनी में विशेष आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों को आपदा से संबंधित सुरक्षा उपकरणों और रेस्क्यू टेक्निक्स के बारे में जागरूक किया गया। कार्यशाला के दौरान कर्मचारियों को फायर एक्सटिंग्विशर, आग लगने की स्थिति में तुरंत नियंत्रण के लिए सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट, ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु फर्स्ट एड किट, प्रारंभिक उपचार के लिए आवश्यक दवाओं के बारे में बताया गया। फायर ब्रिगेड प्रभारी ईशम सिंह ने कहा कि कंपनियों को चाहिए कि वे आपदा प्रबंधन को गंभीरता से लें और नियमित तौर पर प्रशिक्षित कराएं। इस जागरूकता कार्यक्रम में प्लांट हेड उतरन दास, प्रभारी ईशम सिंह, सत्येंद्र मिश्रा, दान सिंह कारगी, विशाल सिंह सहित कंपनी के अनेक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। करम सेफ्टी अवेयरनेस का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कि हमारी कंपनी को सेफ्टी पीपीईज के बारे में, अवेयरनेस के बारे में चुना, तथा मैं अपने कर्मचारियों तथा उत्तराखंड फायर इमरजेंसी सर्विस का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे संग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तथा मुझे उम्मीद है कि जो करम द्वारा सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में बताया गया उसका प्रॉपर तरीके से हम लोग कार्यस्थल पर प्रयोग करेंगे। कस्बा नानौता के किसान सेवक इंटर कॉलेज में वन महोत्सव के अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में मुख्य अतिथि के साथ मिलकर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जसवंत सैनी व जिला उपाध्यक्ष अजीत राणा शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए स्कूल के छात्र छात्राओं को अपने अपने घर के आंगन में पौधा लगाने हेतु पौधे वितरित किए।
कस्बा नानौता में शनिवार की शाम को शिया समुदाय के लोगों में फूड पॉइजनिंग हो गया, जिसमें मोहल्ला शेख जादगान निवासी शबी हैदर की मौत से सनसनी फैल गई, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में फूड पॉइजनिंग के मरीज सीएससी केंद्र व अन्य अस्पतालों से सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए। सीएससी केंद्र पर सीएमओ प्रवीण कुमार, एसडीएम अपूर्व सिंह, डिप्टी सीएमओ कुणाल जैन, फूड सीनियर अधिकारी धनंजय शुक्ला व नानौता से अधिशासी अधिकारी कमलकांत ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसी दौरान आज गंगोह से सपा विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन, नोमान मसूद, हमजा मसूद सीएससी केंद्र पहुंचे और मरीजों और सीएससी प्रभारी से बात की। सामुदायिक यहाँ चिकित्सा केंद्र में जो यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकला हुआ था, उसमें जो भी खान पान का इन्होंने सेवन किया वो फूड पॉइजनिंग की वजह से, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ सामुदायिक केंद्र में भर्ती हुए, कुछ प्राइवेट में भी हैं। अब डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पे जो स्थिति का जायजा लिया वो संतोषजनक। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।